सभी का स्वागत है। यह OCR का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन सी आएगा, ऑप्टिकल करेक्टर रिकॉग्निशन। रिकॉग्निशन इसमें आएगा व्याख्या में OCR का पूर्ण रूप है ऑप्टिकल करेक्टर रिकॉग्निशन। OCR एक ऐसी तकनीक है जिसका प्रयोग किसी विशेष प्रकार के चिन्ह, अक्षर या नंबर को पढ़ने के लिए किया जाता है। इन करैक्टरों को प्रकाश स्रोत के द्वारा पढ़ा जा सकता है। OCR के फॉन्ट कंप्यूटर में संग्रहित रहते हैं जिन्हें OCR स्टैंडर्ड कहते हैं। VLSI का पूर्ण अर्थ है, इसका आएगा ए में आएगा वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन इसमें आएगा व्याख्या में। VLSI का अर्थ है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन है। यह एक एकीकृत परिपथ है। यह अर्धचालक पदार्थ से बना हुआ एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक परिपथ है। इस परिपथ के तहत सैकड़ों हजारों ट्रांजिस्टरों या उपकरणों को मिलाकर एक एकीकृत सर्किट बनाई जाती है। फिर इसमें आएगा 47 नंबर, डाटा प्रोसेसिंग में SAP का पूरा अर्थ क्या है? इसमें ऑप्शन ए में आएगा सिस्टम एप्लीकेशन प्रोडक्ट्स। व्याख्या में आएगा डाटा प्रोसेसिंग में SAP का पूरा नाम सिस्टम एप्लीकेशन प्रोडक्ट्स है। यह प्रबंधन वित्तीय उत्पादन चक्र प्रबंधन और आपूर्ति श्रृंखला सहित उद्यम संसाधन योजना की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करता है। फिर FDDI का पूर्ण रूप क्या है? इसमें आएगा व्याख्या सहित आएगा। इसमें आएगा FDDI का पूर्ण रूप फाइबर डिस्ट्रीब्यूटेड डाटा इंटरफेस होता है। यह एक नेटवर्क मानक है जो स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क लैन में फाइबर ऑप्टिक कनेक्शन का उपयोग करता है और 200 किलोमीटर 124 मील तक में विस्तार कर सकता है। OSI का पूर्ण रूप क्या है? पूर्ण रूप है ऑप्शन डी आएगा। डी में आएगा ओपन सिस्टम इंटर रिकॉग्निशन। फिर OSI का पूर्ण रूप है ओपन सिस्टम इंटर रिकॉग्निशन है। यह एक वैचारिक ढांचा जिसका उपयोग नेटवर्किंग सिस्टम के कार्यों का वर्णन करने के लिए किया जाता है। कंप्यूटर फील्ड में OLE का विस्तार क्या है? ऑप्शन डी में आएगा ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग। फिर इसमें आएगा व्याख्या में कंप्यूटर फील्ड में OLE का पूर्ण रूप ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग है। OLE एक फ्रेमवर्क होता है जिसे माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित किया गया। यह उपयोगकर्ताओं को कई एप्लीकेशन द्वारा बनाए गए आइटम या ऑब्जेक्ट्स वाले दस्तावेज बनाने और संपादित करने की अनुमति देता है। सूचना प्रौद्योगिकी में NIU का अर्थ है ऑप्शन है। इसमें आएगा बी में आएगा नेटवर्क इंटरफेस यूनिट। व्याख्या में आएगा सूचना प्रौद्योगिकी में NIU का पूर्ण रूप नेटवर्क इंटरफेस यूनिट है जिसका उपयोग भारी नेटवर्क से जुड़े कंप्यूटर को नेटवर्क से कनेक्ट करने की अनुमति देता है अथवा लैन के द्वारा जुड़े कंप्यूटर को आपस में अथवा अन्य कंप्यूटर को जोड़ने की अनुमति देता है। बाउन कंप्यूटर विज्ञान में ASP का विस्तारित रूप क्या है? इसका ऑप्शन बी भी है, डी भी है। बी में क्या है? आवेदन सेवा प्रदाता। फिर डी में आएगा सक्रिय सेवक पृष्ठ। फिर इसमें आएगा
व्याख्या में आएगा, व्याख्या में बी या डी। ASP का विस्तारित TMH ही एक्टिव सर्वर्स पेज है। यह एक माइक्रोसॉफ्ट टेक्नोलॉजी है जो इंटरनेट और वेब पेजों के बीच मध्यस्थता करता है। इसका सारा काम सर्वर पर ही होता है, सर्वर पर ही होता है। फिर ASP का विस्तारित रूप है एप्लीकेशन सर्विस प्रोवाइडर भी है। अतः दोनों विकल्प बी डी अभिष्ट उत्तर होंगे। फिर इसमें आएगा 3G 4G 5G मोबाइल प्रौद्योगिकी की श्रृंखला में जी का क्या अर्थ होता है। ऑप्शन डी में जनरेशन। फिर इसमें आएगा 3G 4G और 5G में जी का अर्थ जनरेशन होता है। जब भी किसी भी फ़ोन में नई तकनीक आती है तो उसे नेक्स्ट जनरेशन स्मार्टफोन कहा जाता है। जैसे नई टेक्नोलॉजी आती है उसका वर्जन अपग्रेड कर दिया जाता है। इस टेक्नोलॉजी के बदलाव के साथ नए आने वाले फ़ोन में भी काफ़ी बदलाव आता है। फिर इसमें आएगा VRML फाइलों का एक्सटेंशन है। ऑप्शन डी है .WRL। फिर इसमें आएगा VRML वर्चुअल रियलिटी मॉडलिंग। VRML वर्चुअल रियलिटी मॉडलिंग लैंग्वेज का संक्षेपित रूप है। VRML एक प्रकार की फाइल होती है जो ब्राउज़र में वर्चुअल वातावरण इसमें यह VRML वर्चुअल रियलिटी मॉडलिंग लैंग्वेज का संक्षेपित रूप है। VRML एक प्रकार की फाइल होती है जो ब्राउज़र में वर्चुअल वातावरण प्रदर्शित करने के लिए प्लग इन किया जाता है। फर्स्ट पॉइंट WRL वर्चुअल रियलिटी मॉडलिंग लैंग्वेज VRML का एक्सटेंशन है। MMU का विस्तार है 55 में आएगा, 55 का बी में आएगा। यह मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट है। फिर व्याख्या में आएगा MMU का विस्तारित रूप मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट है। मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट कंप्यूटर हार्डवेयर का घटक होता है जो प्रोसेसर में सभी प्रकार के मेमोरी और कैचिंग संक्रियाओं को नियंत्रित करता है। इसमें आएगा ICT का तात्पर्य है ऑप्शन बी में आएगा। बी में इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशंस टेक्नोलॉजी। फिर बी में आएगा ICT का तात्पर्य इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से है, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी। ICT का प्रयोग ICT का प्रयोग सामान्यतः सूचना प्रौद्योगिकी IT के पर्यायवाची के रूप में किया जाता है, लेकिन यह आमतौर पर आधुनिक सूचना प्रौद्योगिकी में दूर संचार की भूमिका पर जोर देती है। API का पूरा रूप है। इसकी व्याख्या सहित आएगा। API का इसमें आएगा API एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस का संक्षेपित रूप है। यह दो सॉफ्टवेयरों के मध्य इंटरफेस उपलब्ध करता है। API टूल्स प्रोटोकॉल तथा काउंटनेस का सेट है जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बनाने में सहायक होता है। फिर मोबाइल फ़ोनों के IMEI कोड में ई क्या है ऑप्शन बी में आएगा। इक्विपमेंट मोबाइल फ़ोन के IMEI कोड में ई का अर्थ
इक्विपमेंट होता है। इसमें आएगा मोबाइल फ़ोनों के IMEI कोड में ई क्या है? इक्विपमेंट। मोबाइल फ़ोन के कोड में ई का अर्थ इक्विपमेंट होता है। IMEI का पूर्ण रूप है इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी होता है। यह CAS का पूर्ण रूप क्या है? पूर्ण रूप है इसका आएगा बी में आएगा कंडीशनल एक्सेस सिस्टम है। फिर इसकी व्याख्या में कंडीशनल एक्सेस सिस्टम CAS के द्वारा ग्राहक टेलीविज़न प्रसारण पर अपनी पसंद के चैनल देख सकता है। फिर SMS का तात्पर्य से डॉट फिर सी में आएगा शॉर्ट मैसेज सर्विस। फिर आएगा SMS का पूरा नाम शॉर्ट मैसेज इसमें आएगा शॉर्ट मैसेज सर्विस है। SMS का पूरा नाम ये शॉर्ट मैसेज। फिर इसमें आ जाएगा SMS का पूरा नाम शॉर्ट मैसेज सर्विस होता है। छवि संचिका प्रारूप इमेज फाइल फॉर्मेट TIFF का पूरा नाम क्या है? इसमें आएगा व्याख्या सहित आएगा TIIF का पूरा नाम यह आएगा टैगेड इमेज फाइल फॉर्मेट है। यह चित्रों को स्टोर करने फिर इसमें आएगा TIFF का पूरा नाम स्ट्रंग इमेज फाइल फॉर्मेट है। यह चित्रों को स्टोर करने के लिए एक फाइल फॉर्मेट है जो ग्राफिक कलाकारों, प्रकाशन उद्योग और सामान्य रूप से शौकीन और पेशेवर दोनों फोटोग्राफरों के बीच लोकप्रिय है। फिर